बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.3 है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका 5th वाला और 6th वाला जो पार्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और 5वां और 6ठा जुज जो है बेटा उसके क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट वाले पार्ट हैं। तो उन दोनों को बेटा हमने सॉल्व करना है। इसमें कहता है साबित ये करना है, प्रूव ये करना है बी प्लस बी का ट्रांसपोज आप लें और वो उसको साबित करें कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि सिमेट्रिक कॉलम है। और फिर आपको कहता है छठे में आपने ये करना है बी माइनस बी का जो ट्रांसपोज आपने लेना है। ये आपके पास बेटा छठे वाला पार्ट है और इसमें आपने क्या करना है, ये साबित करना है कि बी माइनस बी का जो ट्रांसपोज आता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किस तरह से करेंगे बेटा, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट वाले को ये ए और बी हमें बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने बेटा वो पहले ही अलहदा से लिख लिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है ये वाला। तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की, जो कि है 1120। ये लिखा बेटा बी, फिर उसके बाद प्लस ये वाला और फिर बी लिखा, वो आ गया 1120 और इसके ऊपर बेटा आपने क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया, क्योंकि सेकंड वाला जो बी है उसके ऊपर ट्रांसपोज है वो हमने वैसे ही लगा दिया। अब बेटा आपने क्या करना है, ये पहली वैल्यू ऐसे ही लिखी 1120 और फिर प्लस ये जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो कितारें हैं उनको कॉलम बना दो, यानी रोज को कॉलम बना लो और कॉलम जो है उनको रोज बना लो। तो हमें ये जो बेटा कितार है 1 1 ये कॉलम मान जाएगा 1 1, दूसरी कितार है 2 और 0 और ये कॉलम मान गया 2 और 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, टी ख़त्म हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर ले, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेटा 1 में 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 1 में 2 ऐड होगा तो बेटा 3 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड होगा तो 3 और 0 में 0 ऐड होगा तो बेटा क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ये b प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। यहाँ तक तो बेटा ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। अब ये जो आया है इसको साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि ये जो b प्लस बी का आंसर आया है इसका आपने सारे का ट्रांसपोज ले लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आंसर सेम यही आता है जो पहले आया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर चेंज आता है तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बेटा हम b प्लस बी का क्या ले लेते हैं, ये जो वैल्यू थी इस सारे का ट्रांसपोज ले लिया। तो इधर भी बेटा ये जो वैल्यू है 2 3 3 और 0 इसका भी क्या ले लिया बेटा, ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज लिया तो उसके बाद बेटा चेक किया हमने कि हमारे पास आंसर क्या आया है। तो हम देखते हैं इस ट्रांसपोज को लेके। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम बनाना, यानी ये 2 3 रो है तो ये कॉलम बन गया 2 3 और ये बेटा दूसरी रो है 3 और 0 तो ये दूसरा कॉलम बन गया। अब चेक करें, जो ट्रांसपोज लेने से पहले आंसर ये वाला आया था, क्या ट्रांसपोज लेने के बाद भी सारे का आंसर वही नहीं आया, वही आ गया है। तो इसका मतलब ये साबित हो गया है कि b प्लस बी का जो ट्रांसपोज है इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बेटा, ये एक सिमेट्रिक कॉलम है यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बेटा हमारा साबित हो गया है। अब इसका जो 8 वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला छठा पार्ट है बेटा, इसमें आपको क्या कहता है, साबित ये करना है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज जो हो वो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, b माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले b की वैल्यू लिखी जो कि हमारे पास है 1120। उसके बाद बेटा ये b की वैल्यू है, उसके बाद माइनस फिर b की वैल्यू लिखी 1120 और दूसरी जो वैल्यू थी बेटा ये वाली, पहले b की ये वैल्यू फिर माइनस b की ये वैल्यू और इसके ऊपर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। अब बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज़ 1120 और ये बेटा सेकंड वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसके ऊपर t है यानी ट्रांसपोज है, तो आपने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो किस तरह से बेटा, ट्रांसपोज की सिंपल डेफिनेशन है रोज़ को कॉलमों में और कॉलमों को रोज़ में, यानी कि कितारें कॉलम मान जाएंगी और कॉलम जो है वो कितारें मान जाएंगी। तो ये 1 1 कितार है, कॉलम बना दिया,
2 0 की तार है तो ये कॉलम बना दिया, ये इसका बेटा ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को क्या किया आपने, माइनस कर लिया। जब माइनस करेंगे तो ये b माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा बेटा। अब 1 में से -1 हुआ तो 0 आ गया, 1 में से 2 माइनस हुआ तो -1 आ गया, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया, और 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0 आ गया। ये बेटा आपके पास b माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया है। अब आपने साबित करना था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम के लिए बेटा जो आंसर आया है आपका, इसका आपने सारे का b माइनस बी ट्रांसपोज का सारे का होल ट्रांसपोज ले लेना है। तो इधर भी बेटा आपने इस वैल्यू का भी 0 -1 1 और 0 जो है इसका भी क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब जब आपने बेटा इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपका आंसर क्या आएगा। अब हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आया है। तो ये बेटा जो कितार है 0 -1, ये क्या बन जाएगा, इस ट्रांसपोज लेने की वजह से ये कॉलम बन जाएगा 0 -1। और दूसरी जो कितार है 1 और 0, ये बेटा दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया है, क्या वो वही आंसर है जो पहले आया था, ये वाला। तो बेटा चेक करें, 0 -1 यहाँ पे 0 +1 है, ये 1 0 है और ये -1 0 है। तो वो वाला आंसर नहीं आया बेटा, चेंज आया। जहाँ पे -1 था वहाँ पे प्लस आ गया, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया। इसका मतलब कि वो बेटा माइनस जो है उसके साथ आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर वही आता है इस तरह तो फिर सिमेट्रिक होना था। तो इसने कहा था इसमें यही तो साबित करना है कि ये b माइनस बी का जो ट्रांसपोज आए उसका बेटा आपने साबित करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी उस सारे का फिर ट्रांसपोज लेके जो है वो अगर इक्वल नहीं आता तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो नीचे हमने क्या लिख देना है, ये साबित हो गया b माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। इसके साथ ही बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 का 5 वाला और 6 वाला जो जूस थे लास्ट वाले, वो दोनों हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया है और आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 थी बेटा वो भी कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 किए हैं। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको इनके नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब के जो है बेटा आपको हलशुदा नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए हलशुदा, या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप उस वेबसाइट से सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।